भाटी जी। राधा वल्लभ श्री हंस प्रभु। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहां से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। रक्षा के लिए अगर कोई हमें मार भी दे तो उसे भगवत कृपा प्राप्त होगी। उस समय ये जो नपुंसकता छाई हुई है ना, कि माताओं बहनों के साथ या किसी के साथ अहित हो रहा निगाह, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा जीवन है, अगर किसी को कष्ट मिल रहा है, परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। अवसर मिले ना, जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला वो जटायु जी को मिला है। दशरथ जी पिता हैं, लेकिन भगवान की गोद में प्राण नहीं छोड़े। भगवान के विरह में प्राण छोड़े हैं, लेकिन जटायु जी भगवान की गोद में प्राण छोड़े हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने सियाजू के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सियाजू को रावण हरण कर लिए। जानता है जटायु कि मैं रावण के सामने क्या हूं, बड़े बड़े दिक्पाल कांपते हैं, लेकिन एक पक्षी जटायु अपने पंख को प्रहार से उसको रावण को विचलित कर दिया। चोंच पंजे पंख के प्रहार से, कि तुम्हें माता को नहीं ले जाने देंगे, सीता जी को नहीं ले जाने देंगे। उस चंद्रहास के द्वारा पंखे काट दे, व्याकुल होकर गिर पड़ा। हार हम आगे पड़ा जटायु देखा, चितवत राम चरण की रेखा। भगवान ने गोद में उठा। अंत्येष्टि के अंत समय उसका भगवान की गोद में प्राण निकला। और जो दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया भरत जी ने की, राम जी ने स्वयं अंत्येष्टि क्रिया जटायु जी की। समझ रहे ना? दूसरों की रक्षा के लिए यदि हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसमें नहीं, ये आज बहुत ही निंदनीय वृत्ति आ रही है, कायरता जिसे कहते हैं। ये बहुत, कि बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो इसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चले जाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इतनी व्यवस्था हमारे दिमाग में स्वसुख की छा गई है तो भी मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है हम भाई। पशु कहलाने योग्य है, मनुष्य तो कहलाने योग्य नहीं है। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो, एक बार आ जाओ। मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है। कोई बिना समय के मार नहीं सकता, क्योंकि एक ही भय होता है जो डराता है, कहीं मृत्यु ना आ जाए, और वो हमने स्वीकार कर लिया है। बस फिर देखते हैं, यही स्वीकार करके बाबा जी बने थे कि अब मैं मरा। बच्चा थे, कौन रखेगा, कहाँ रखेगा, क्या भोजन मिलेगा, कैसा मिले, पहले घर के निकलने पहले ही मन ने ऐसा मारा कि अगर ठाकुर जी की कृपा ना होती तो पहले ही बाण में गिर जाते। जो ये गांव से बाहर निकले जन्मभूमि से, तो ऐसी प्रेरणा मन में, क्या भोजन कैसे मिलेगा? बच्चा थे, कौन रखेगा, कैसे, क्या, कहाँ, यहाँ तो अम्मा है, परिवार है। तुरंत आया कि अब तो मरा, अब भगवान जैसे रखेंगे, भगवान के लिए मरेंगे। देखो आपके सामने बैठ, पूरा जीवन हो गया। एकांत गंगा किनारे अकेले घूमना, श्मशान रात्रि में पेड़ के नीचे रुक जाना, मंदिर, कहीं भय थोड़ी लगा, क्योंकि मरा। प्रभु के लिए जीवन अर्पित, अब जैसे कोई टच नहीं कर पाया। हाँ, उनका विधान है तो कोई गाली देगा, कोई अपमान करेगा, थोड़ा मजबूत करने के लिए, ऐसे कोई तो ये तो होना चाहिए कि जैसे हम निकल रहे, कोई हमारी बहन को छेड़े तो उस समय आप ग्रीवा झुका के जाएंगे क्या? मारो मती, उसको बंदी बनाकर, हमारा कानून है, कानून को अर्पित करो। हिंसा करके तुम नया अपराध मत करो, पर कोशिश करो बचाने की, उसको बचाओ और उसको बंदी बनाने की। यदि उसमें कुछ होता है तो भगवान जाने। बात समझिए, हमारा उद्देश्य हिंसा करना नहीं होगा। बचाव पक्ष में, अगर बचाव पक्ष में हमारे प्राण चले जाएं या कुछ भी हो जाए, वो भगवान जाने, पर इस पर तो उतरना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यवहार ना तो कभी करे किसी के साथ, और जहां तक हो सके ना होने दे। तो भगवान आपके साथ है, ये भी बात समझ लो। और जब भगवान का पावर आपके साथ है तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। और अगर कायरता दिखाओगे तो फिर कायरता में दम नहीं। हमारे देश के सूरवीरों ने घास की रोटियां खा के जिए, लेकिन गंदे लोगों के सामने सर नहीं झुकाया। विधर्मियों के सामने आप पढ़ो, बड़े बड़े चरित्र, महाराणा प्रताप आदि बड़े बड़े हमारे देश की जो देवियां हैं, वो अपने शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन विधर्मियों को स्पर्श भी नहीं करने दिया। तो हम उसी भारत देश के हैं,
थोड़ी आधुनिकता आकर के गंदे विचारों को बढ़ावा दे रही, लेकिन हमारा देश धर्मगुरु है। भारत देश धर्मगुरु है। यहां एक से एक महापुरुष पैदा हुए हैं। जब तक अपने प्राणों का मोह रखा जाएगा तब तक धर्म पर चलना कठिन हो जाएगा। पूज्य श्री गुरु गोविंद साहब जी ने पंच प्यारों की जो तैयारी की थी वो इसी बात की थी। साइड में कोई हमें प्राण दे, जीवन दे, मैं उसे स्वतंत्रता दिलाऊंगा। लाखों की सभा में एक खड़े हुए, आओ अंदर। और ऐसा लीला की कि रक्त की धार बाहर दिखाई दिया कि और कोई 5 खड़े हुए थे पूरी सभा में। तब कहा था 1.25 लाख से एक को लड़ाऊंगा, क्योंकि इन्होंने प्राण समर्पित कर दिया ना। अब इनको ऐसा बनाऊंगा कि इनके सामने 1.25 लाख भी नहीं टिक सकते। क्यों? प्राणों का मोह छोड़ दिया ना। प्राणों का मोह छोड़ दो, सब भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि सबका भय यही होता है कि मैं मरूं ना। और पापी पुरुष में ज्यादा हिम्मत नहीं होती, ध्यान रखना। हम लोग केवल प्राणों के भय से भयभीत होकर अधर्म सह रहे हैं। अगर आप अपने प्राणों का भय त्याग दें तो पापी जो पाप करने वाला है वो भयभीत, रावण भयभीत होके गया था सिया जी के लिए। उसके लिए जो शब्द आए ना, जिसे कुत्ता बढ़ियाई पे जाता है, ऐसे हो गया था। जिसके चलने से दिक्पाल कांपते थे वो वहां कांप रहा था। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, हिम्मत नहीं थी कि अंदर चला जाए, तो उसने चतुराई से, विद्वान भी था, चतुराई से कि भिक्षा बंदी नहीं लेंगे, बाहर आइए। तो धर्म से चलने वाले में एक पावर होता है भागवतिक, और अधर्म से चलने वाले में एक भय होता है, पर वो दिखाता भय है। वो भयभीत होकर भय दिखाता है। हम लोग भय मान जाते हैं। नहीं तो अधर्माचरण जो हो रहे हैं ना, इनमें बहुत कुछ बचाया जा सकता है। अपनी बहन मान करके अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि अपनी नहीं, तो हमारा गंदा जो भाव है वो हमारे आसपास फैलता है। जैसे भागवतिक भाव है ना, वो आसपास के वातावरण को सुधारता है, ऐसे हमारा गंदा भाव। आज हमारा नया समाज स्वसुख वासना में इतना लिप्त हो गया है कि दूसरे की रक्षा करना भी धर्म है, दूसरे को बचाना धर्म है, ऐसी सोच ही नहीं रह गई। वो खुद ऐसे आचरणों में युक्त हो गए। तुम्हें अपना शरीर प्यारा है तो दूसरा का शरीर, और तुम उसी शरीर के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, तो वो लोग रक्षा करेंगे। तो वो लोग हैं कौन? हम ही लोग। हम ही लोगों की जो बुद्धि स्वसुख वासना में, सुख लूटने भोगने की वासना में आ गई, वो राक्षस बना दिया। हाँ, धर्म से युक्त सुख भोगो, भगवान ने बनाया है। धर्म का एक मर्यादा रखी, उससे आप अन्यथा फिर नहीं। इतना तो मनुष्यता होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए। अब वो धीरे धीरे न शास्त्र स्वाध्याय है, न धर्म का परिचय है, न जितेंद्रियता है, तो दमे नहीं रह गई है। लगता भैया अपने प्राण बचाओ, आज हो रहा है होने दो। ऐसा कितने दृश्य आप देखोगे जिसमें सामने लोग खड़े देख के मुंह फेर के चले जा रहे हैं। अगर वो 4 लोग जा रहे हैं और लौट करके देख लें तो उसकी लघुशंका निकल जाएगी, क्योंकि वो खुद भयभीत है। वो जो अत्याचार परायण हो रहा है ना, वो उसका भय और पाप है। तुम केवल एक बार आंख टाइट करो, उसकी होश उड़ जाएंगे। पर अपने लोगों के अंदर वो बात नहीं रह पा रही। बहुत अच्छा लगा कि आप नवयुवक हैं और समाज रक्षा के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। प्राण तो निकलेंगे ना, एक दिन तो जाएंगे ही यार। अगर धर्म में जा रहे तो मेरा मालिक देख रहा है, बस उसको देखना है, दूसरे को थोड़ी देखना है कि दूसरा कोई वाहवाही दे, हमें मेडल दे। नहीं, हमारा मालिक देख रहा है। फिर वो जो आपके अंदर आनंद आएगा, आप किसी को बचा के देखो, वो जो आपके अंदर सुख और आनंद ऊर्जा आएगी, वो किसी साधना से नहीं आती, वो इससे आती है। जो परहित के लिए तैयार खड़ा होता है, दूसरों के सुख का वर्धन करना और स्वयं दुख सह जाना। कई बार सत्संग में कहा कि तुम जब भोजन पाने जा रहे हो, कोई भूखा नजर आवे तो अपनी थाल का भोजन, अपने हिस्से को उसको पवा के दिखाना। जब वो पा ले, फिर आप अपने हृदय में देखना, जीवन भर पाते रहो, वैसी शांति और शीतलता नहीं आएगी जैसा उसको पवाले से आएगी। कोई गरीब भूखा है, अपने हिस्सा अन्न का दे दिया, और अगर कोई कष्ट में आपने बचा लिया तो भारी विपत्ति जो तुम्हारे ऊपर कभी भी आने वाली होगी, उस समय भगवान तुम्हें बचाएगा, क्योंकि तुमने किया ना ऐसा अच्छा कर्म। हाँ, जो अरे तो फिर वो भी कहेंगे अरे भोगो अपने कर्मों का फल। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज हमारे समाज में न ये प्रश्न है और न इसका उत्तर है। बहुत चिंतनीय विषय है। आज हमारे समाज में न ये प्रश्न करने की हिम्मत रह गई है और न इसका उत्तर देने की हिम्मत रह गई है। अगर उत्तर की और प्रश्न की ये वर्षा होती रहे तो हमारे नए समाज में जीवन आ जाएगा। हमारा नया समाज, आप हमारे देश की
शान है। अगर आप लोग अपने आचरणों को गिरा देंगे, देशभक्ति की निष्ठा नहीं, समाज भक्ति की निष्ठा नहीं, धर्म भक्ति की निष्ठा नहीं, तो फिर पशुवत आचरण को तो आचरण नहीं कहते। फिर हमारी पशु में क्या भेद वृत्ति रह गई? वो जो खा पी रहा है, भोग रहा है, बस उतना ही। हमारा क्या जीवन? हमारा जीवन ऐसा कुछ होना चाहिए जो उनसे विशेष हो, विशेष जीवन हो। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी भावना को प्रणाम करते हैं और सब ऐसी ही भावना से युक्त बनो। अपने जीवन में कम से कम किसी के काम आ गया जीवन ना, माता पिता, भाई, बंधु, पड़ोसी, परिवार, देश। देखो ना, हमारे देश के वीरों को देखो, जैसे लोग ब्याह में नहीं प्रसन्न होकर के खुशी होकर जाते हैं, ऐसे फांसी पे चढ़ने के लिए तो विदेशियों के दिमाग काम नहीं करते कि भारतीय है क्या चीज। वंदे मातरम फंदा चुमा और गले में डाल करके झूम गए, देशभक्ति में झूम गए। उनको लग रहा था मरने के लिए तो अच्छे अच्छे को होश खराब हो जाते हैं, और ये भारतीय मरने के समय मुस्कुरा रहे और ऐसे जा रहे जैसे दूल्हा बनने जा रहे हो। वंदे मातरम, जय हिंद, और फांसी का फंदा लगाया। धर्म में चल रहा, आज हम उनके गीत गाते हैं, आज उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। नहीं, पशुओं की तरह मर गए, कौन जानता है, कीड़े मकोड़े की तरह। अगर धर्म किया तो जैसे यहाँ स्वागत सम्मान आपका, तो वहां परलोक में भी जिसकी यहाँ निंदा होती ना, दूसरों को सताता रहता था, तो नरक में भी उसकी। और जब यहाँ होता है कि ऐसा समाज सेवी, ऐसा धर्म से चलने वाला, तो उसका वहां सम्मान होता है, क्योंकि मालिक देख रहा है ना, ये कर्म भूमि, ये खेती है, जैसा बोओगे वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। धन्यवाद के पात्र बनो, ऐसा जीवन बनाओ।